हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है चर्चित व्यक्ति 2025। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, मैंने आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में सीधे बन सकते हैं। इस टॉपिक को एग्जाम से पहले तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा पहला प्रश्न है हमारा, कौन फीडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख फीडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। ये डिटेल में देख लेते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। 19 साल की मात्र दिव्या देशमुख ने फीडे महिला चेस वर्ल्ड कप में जीतकर इतिहास रच दिया है। वह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला भारत की टॉप खिलाड़ी कोनेरो हम्पी से ही था। काफ़ी चर्चा में है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, हाल ही में बी सरोजा देवी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिनेत्री। देखिए, प्रसिद्ध अभिनेत्री थी सरोजा देवी, इनका हाल ही में निधन हो गया, या फोटो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हितेश गुलिया। हितेश गुलिया विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, वह भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वें नंबर के। देखिए, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिए, 14वें नंबर के थे। इनका सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो राजस्थान राज्य से जो है बिलोंग करते हैं। राजस्थान राज्य में इनका जन्म हुआ था। और डिटेल में देखते हैं, इनका जन्म की बात करें तो 18 मई 1951 को एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि वो राज्यपाल के रूप में किस राज्य के राज्यपाल? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य प्रशांत। देखिए, जो आचार्य प्रशांत हैं, इनको सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्स के लिए इसको 3 स्टार मार्क करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न, 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड यानी कि 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो 2 जो है अभिनेताओं को मिला है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, यानी विक्रम मैसी को और शाहरुख खान, इन दोनों अभिनेताओं को नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 दिया गया। फ्रेंड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए दोनों याद रखिए। डिटेल में देख लेते हैं। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए और विक्रम मैसी को 12th फेल यानी 12वीं फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दोनों को दिया गया। यह शाहरुख खान का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। वहीं बात करें बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे हिंदी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया 12th फेल यानी 12वीं फेल को, और इसके डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा। वहीं बात करें हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, भारत का सबसे जो है प्रमुख फिल्म पुरस्कार है और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में किसे भारतीय सेना का 48वां उप प्रमुख नियुक्त किया गया, यानी डिप्टी जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो अगस्त 2025 में भारतीय सेना का 48वां उप प्रमुख जो है बनाया गया है। ये बनाया गया है NS जो है जनरल पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त 2025 में किसे भारतीय सेना का 48वां उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्पेंद्र सिंह को। देखिए, अगस्त 2025 में भारतीय सेना का डिप्टी जो प्रमुख नियुक्त किया गया है पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है। डिटेल में देखते हैं। पैरासूट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को 48वां उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। यहाँ पर बात हो रही भारतीय सेना की। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950, मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और वर्तमान में भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी।
आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आपको वहाँ पर स्पेशल ऑफर चल रहा है, अभी देखिए जो 15 अगस्त का स्पेशल ऑफर चल रहा है, रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर चल रहा है। सारे कोर्सेज में आपको जो है मात्र 149 रुपये मिला, वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल। ये देखिए 999 वाला कोर्स जो है सब सारा सब्जेक्ट कवर किया गया। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो बेस्ट आपका स्कोर आएगा। पेड कोर्स में जाइएगा, चेक करिए, काफ़ी सारे कोर्सेज। जनरल साइंस का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा मात्र 99 रुपीज़ में, स्पेशल ऑफर है। हिंदी व्याकरण कोर्स 121 रुपये में मिल जाएगा आपको। और ये हमारी बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, IPL इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए बिहार के जो वैभव सूर्यवंशी हैं, इनकी टीम की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं और इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए वैभव सूर्यवंशी। ये मात्र 14 वर्ष की आयु में जो है IPL में इन्होंने डेब्यू कर दिया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रभा वर्मा को। देखिए मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्तिक आर्यन। आईफा अवार्ड 2025 में आईफा अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया थ्रू में रूहान रूह बाबा के रूप में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किरण राव को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया लापता लेडीज को। किसे 2025 में फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सुब्रकांत पांडा। देखिए फिक्की का नया चेयरमैन सुब्रकांत पांडा को बनाया गया। बात करें इसकी, फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंबलडन 2025 के महिला एकल यानी वोमेन सिंगल का खिताब विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ईगा स्विएटेक। विंबलडन 2025 वोमेन सिंगल का खिताब जीता है ईगा स्विएटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वोटर कौन बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है विभा देवी। भारत की पहली महिला वोटर बन गई हैं विभा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किसे भारतीय नौसेना का 47वां उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संजय वात्स्यायन। संजय वात्स्यायन को भारतीय नौसेना का 47वां उप प्रमुख बनाया गया। डिटेल में देखते हैं, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने 1 अगस्त 2025 को नौसेना स्टाफ का 47वां प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्होंने एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया। बात हो रही भारतीय नौसेना की, स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना प्रमुख है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इनफैक्ट को यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2025 में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी संजय सिंघल। देखिए संजय सिंघल को SSB का नया DG यानी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। बात करें सशस्त्र सीमा बल का, मोटो है सेवा सुरक्षा भाईचारा। स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। फ्रेंड्स SSB का जो DG है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और SSB का स्थापना कब हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, शुभांशु शुक्ला हाल ही में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे जिसके कारण वे चर्चा में रहे? राइट आंसर ऑप्शन बी एक्सियोम 4 मिशन। देखिए एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला जो है ये मिशन पर गए थे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS पर गए थे जहां उन्होंने 18 दिन बिताए। यह मिशन उनकी अंतरिक्ष यात्रा का हिस्सा था जिसके लिए उन्होंने इसरो के गगनयान मिशन की ट्रेनिंग ली। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अनुभवी टेस्ट पायलट है जिन्हें एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का पहला मिशन है और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। बात करें RPF की, स्थापना सितंबर 1959, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये हैं सोनाली मिश्रा, इनको RPF की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी 4। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उनमें से देवराव निकम जो कि वकील हैं, फिर हैं इतिहासकार मीनाक्षी जैन, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता हैं C सदानंद मास्टर और पूर्व विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला।
देखिए यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति ने अपने विशेष अधिकारों संविधान का अनुच्छेद 80(1) और खंड 3 का इस्तेमाल करते हुए इनको मनोनीत किया है। अगला प्रश्न है हमारा, 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 कितने भारतीयों ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है 1। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 टोटल 1 भारतीय ने जीता है। चंद्रिका टंडन 67वां ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट चैट एल्बम का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हरियाणा। देखिए हरियाणा राज्य का नया राज्यपाल प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को बनाया गया। नेक्स्ट है, कौन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना 25 सितंबर 2020 को मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हमारा, 114 वर्षीय फौजा सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी एथलीट। देखिए फौजा सिंह का निधन हो गया, प्रसिद्ध एथलीट थे वे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 38वां राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी नीरज कुमार। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता है। जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख बनाया गया। रॉ की बात करें, इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 मुख्यालय नई दिल्ली में है। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी इंडोनेशिया के। देखिए गणतंत्र दिवस 2025 के चीफ गेस्ट थे, कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो। मई 2025 में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी न्यायमूर्ति बी.आर. गवई। देखिए मई 2025 में भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को बनाया गया। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, स्थापना 28 जनवरी 1950। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत वर्णन है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त 2025 तक कितने देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है? राइट आंसर ऑप्शन डी 30। देखिए मोदी जी को अगस्त 2025 तक 30 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। मोदी जी को अब तक 30 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है, जो किसी भी भारतीय नेता के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। जुलाई 2025 में घाना ने भी उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। देखिए कुछ प्रमुख अवार्ड मिले, रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू, यूएई का जायद मेडल, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, मालदीव का रूल ऑफ इजुद्दीन, नाइजीरिया, फिजी, साइप्रस आदि से भी प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अनोरा मूवी को ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड दिया गया एड्रियन बॉडी को फिल्म द ब्रूटिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड शॉन बेकर को फिल्म अनोरा के लिए। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है ऑस्कर पुरस्कार, जिसकी स्थापना हुई थी 1929 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी बानू मुश्ताक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 पुरुष एकल यानी मेन सिंगल खिताब के विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जैनिक सिनर। विंबलडन 2025 मेन सिंगल के विजेता हैं। डिटेल में देखते हैं। विंबलडन 2025 पुरुष एकल फाइनल में विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर ने 2 बार के गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराकर अपनी पहली बार विंबलडन ट्रॉफी अपने नाम की। पुरस्कार राशि है 32.25 करोड़। विंबलडन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जो 1877 से चलता आ रहा है। इसमें खिलाड़ियों को सफ़ेद ड्रेस कोड फॉलो करना अनिवार्य है। पुरुषों और महिलाओं को 2000 अंक मिलते हैं ग्रैंड स्लैम जीतने पर। वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी मासाकी काशीवारा को 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका किस पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है, तो याद रखिएगा एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। काशीवारा को बीजगणितीय विश्लेषण प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान, विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास, क्रिस्टल बेस की खोज के लिए सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2002 में। पहला पुरस्कार दिया गया था 2003 में। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है क्रिस्टी कोवेंट्री।
क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। अगला प्रश्न हमारा एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्त करता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड 2025 का विनर बनी है। ये मिस वर्ल्ड का 72वां संस्करण था। आयोजन हुआ हैदराबाद तेलंगाना अपने भारत में। प्रथम संस्करण 1951 में। देखिए भारत से अभी तक कुल 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। प्रथम विजेता थी रीता फारिया 1966 में। तो प्रथम भारतीय जो मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया, सेकंड पर ऐश्वर्या राय, थर्ड पर डायना एडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और लेटेस्ट 2017 में मानुषी छिल्लर ने जीता था और 2025 का जीता ओपल सुचाता ने। अगला प्रश्न हमारा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रख्यात साहित्यकार 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 2024 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार चुना गया। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने हैं। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? राइट आंसर ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप को। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इससे पहले उन्हें खिताब 2016 में मिला था। दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला? राइट आंसर ऑप्शन सी सूर्यबाला। दिसंबर 2024 में सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान दिया गया। 2024 को उपन्यास कौन देश को वासु वेणु की डायरी के लिए दिया गया? व्यास सम्मान की बात करें, किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए? राइट आंसर ऑप्शन डी 139। वर्ष 2025 में कुल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी। पद्म विभूषण है 7, पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किससे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 दिया गया है। सचिन ये सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बने हैं। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट से किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन है टेस्ट क्रिकेट से। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी विनीसियस जूनियर को। फीफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड विनीसियस जूनियर को दिया गया। डिटेल में देखते हैं। एक ब्राजीलियाई पेशेवर फुटबॉलर हैं जो ला लीगा क्लब, रियल मैड्रिड और ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी हांगकांग को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को सम्मानित किया गया। क्यों मिला? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए राष्ट्रीय 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया था। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी वी नारायणन को इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया। इन्होंने सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। संस्थापक पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी तुहिन कांता पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1988। मुख्यालय मुंबई में। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है अंजू राठी राणा भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं?
राइट आंसर ऑप्शन सी भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार की UIDAI का नया CEO बनाया गया। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 28 जनवरी 2009 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, UIDAI जो है आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी पार्वती तिर्की को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया। डिटेल में देखते हैं। 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए हिंदी में डॉक्टर पार्वती तिर्की को चुना गया। कविता संग्रह फिर उगना के लिए। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मृदुलिका झा को। हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा को दिया गया। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैभव सूर्यवंशी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ये सभी। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश, इन चारों खिलाड़ियों को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। गुकेश डी का संबंध है शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर है, प्रवीण कुमार पैराथलेटिक्स है, मनु भाकर शूटिंग की बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। बात करें इस पुरस्कार की तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। मंत्रालय युवा मामले और खेल मंत्रालय। पुरस्कार राशि 25 लाख। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह को हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 खिताब जीत लिया है। दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी गुकेश डी। दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बने हैं गुकेश डी। गुकेश ने सिंगापुर में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में 14वें मैच में चीन के डिंग लीरेन को हराकर 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है। विश्वनाथन आनंद के बाद गुकेश भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बन गए हैं। मार्च 2025 में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह को। हमारा लास्ट क्वेश्चन है किसे इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनाया गया है। इग्नू को फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। स्थापना 1985, मुख्यालय नई दिल्ली में। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई टॉपिक चाहिए तो आप ज़रूर बताइए, आपके लिए क्लास जरूर लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।